अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं अपनी डे टू डे के कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम अपने घर को मैनेज करने के साथ साथ अपनी फैमिली की भी केयर कर सकते हैं और इबादत को भी हम अपने टाइम पर अदा कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे ये तरीके आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सब कुछ नीयत से स्टार्ट होता है। हर सुबह एक सिंपल सी दुआ करनी चाहिए और मैं ये दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह मेरे टाइम में बरकत डाले और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसान बनाए। ये दुआ करने के बाद मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मेरे दिन के सारे काम जो उनसे वो बहुत ही आसान हो गए हैं। और जब भी आप सच्चे दिल से दुआ करते हैं ना, तो वो काम अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हैं और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। तो इसके बाद जी मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चना चाट। घर वालों की फरमाइश पे आज हमारे किचन में चना चाट बनेगी। संडे का दिन है और यहाँ पर चना चाट जो उनसे मैं रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने प्याज, उबले हुए आलू, उबले हुए चने, टमाटर, सभी चीज़ों को मैंने जो उनसे मिक्स करने के बाद इसमें दही शामिल की है और हस्बे ज़रूरत मैंने जो उनसे इसमें नमक और चाट मसाला जो उनसे इसमें ऐड कर दिए। चाट मसाला आप थोड़ा कम डालिएगा, जिस किसी को भी ज़रूरत होगी तो वो दोबारा से इसमें डालें। इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही क्योंकि हमारे घर में ना स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो यहाँ पर जी चना चाट जो सी अभी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे दूसरे बाउल में निकाल लूँगी और इसके साथ जी मैंने बना ली थी हरी चटनी और मैंने समोसे मंगवा लिए थे। तो क्योंकि संडे था और सबने एंजॉय करके खाना था, तो इसलिए हमने सबने मिलकर चना चाट और समोसे वगैरह खाए, एंजॉय किया। और इसके बाद जी किचन के अंदर में आ गई और दोबारा से बर्तन जो उनसे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, तो इनको मैंने वॉश कर लिया। घर को ऑर्गेनाइज रखने के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे डेली जो काम होते हैं ना, उनकी एक टाइमिंग रख ली जाए। अगर आप टाइम के मुताबिक काम करेंगे तो आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको थकावट भी नहीं होगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक औरत के लिए घर को बनाने में सिर्फ उसके घर के काम काज नहीं होते, बल्कि वो अपने आप को अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए वक्त निकाल कर उनके साथ खुशियाँ बांटना, समेटना, ये एक समझदार औरत ही कर सकती है। इसी तरह घर के काम काज के साथ साथ हमें अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। सही बुखारी में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम होगी। इसलिए अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के कामों के साथ साथ हमें, जब अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक पैगाम दिया जाता है, बुलावा आता है अज़ान के ज़रिए कि आओ नमाज की तरफ, तो हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज को वक्त के मुताबिक उनसे अदा करें। क्योंकि वक्त पर अगर आप नमाज अदा करेंगे तो इस तरीके से आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, आपके कामों में बरकत होगी। इस तरीके से हम अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बना सकते हैं। जब आप घर में नमाज कायम करेंगी, प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ेंगी, तो बच्चे जो उनसे वो अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ कॉपी करते हैं। तो 7 साल की, 8 साल की उम्र में बच्चे जो उनसे वो नमाज का अगर आदी हो जाएगा, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नमाज को नहीं छोड़ सकेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो बच्चों को ट्रेन किया जाता है ना, जो उनको जो चीज़ भी सिखाई जाती है, जो काम सिखाए जाते हैं, तो वो उनकी एक उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है? उनकी रूटीन में वो काम शामिल हो जाते हैं। तो उसको किए बगैर तो बच्चे रह नहीं सकते। तो इसी तरीके से अपने घर का माहौल इस तरीके से बनाएँ कि आपके बच्चे भी जो उनसे नमाज के 5 वक़्त की नमाज के आदी हो जाएँ। और एक समझदार औरत घर को चलाती नहीं है, बल्कि उस घर को बनाती भी है। और उस घर को बनाने के पीछे वो कितना स्ट्रगल करती है, उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि मैं चली गई थी बर्तन धोने के बाद में मार्केट और कुछ चीज़ें लेनी थी और मैंने पहले ही अपने नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि मुझे क्या-क्या चाहिए। तो आप भी जब भी आपको कोई चीज़ें ज़रूरत हो घर की, तो आप उसको नोट कर लिया करें। इस तरह बहुत आसानी होती है, जब आप मार्केट में जाएँ तो बहुत आसानी के साथ आप अपनी चीज़ें ले सकती हैं। और अपनी बजट को देखते हुए चीज़ें लेनी चाहिए। मैंने भी 2-3 चीज़ें लेनी थी ऐसी, जिसके लिए मैंने पहले से ही अपने पैसे जो उनसे वो जमा करके रखे हुए थे। तो मुझे इस तरह से बहुत आसानी के साथ मैंने अपनी चीज़ें जो उनसे वो ले ली थी। अब जी वापस आने के बाद चाय का टाइम हो चुका था, तो चाय के साथ मैंने हल्के-फुल्के स्नैक्स बना लिए थे, उसके साथ ही मैंने बिस्किट और चाय। बहुत ही मज़ा आता है और ये फैमिली के साथ हमारा थोड़ा-सा टाइम भी गुज़र जाता है और एन्जॉय हो जाता है और गपशप भी हो जाती है। इसके बाद जी रात की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैंने ले लिया था हाफ़ केजी चिकन
और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे चिकन पुलाव और तैयारी कर लेते हैं जी चिकन पुलाव बनाने की। और मेरी हमेशा ये आदत होती है, मैं सारी चीज़ें प्रॉपर तैयार करने के बाद जो है वो चूल्हा जलाती हूँ, क्योंकि अगर चीज़ें पूरी कटिंग नहीं होंगी, प्याज टमाटर वगैरह कट नहीं होंगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कुकिंग करना। तो चलिए जी चिकन पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चावल लेनी है, उनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद भिगो के रख दी है। चावल को मैं हमेशा पहले ही भिगो के रख देती हूँ। इसके साथ ही एक आधा तो हमने यहाँ पर प्याज ले लिए, ठीक है, उसकी मैंने कटिंग कर ली है। इसके साथ ही टमाटर ले लिए, हरी मिर्च, अदरक ख़त्म हो चुकी थी तो सिर्फ लहसुन इस्तेमाल करेंगे। और जो चिकन है वो भी मैंने हाफ़ केजी ली है। मैं जितने चावल लेती हूँ ना इतना ही साथ में चिकन, अगर 1 केजी चावल हैं तो 1 केजी में इसमें चिकन शामिल करूँगी, क्योंकि उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अगर आप चावल ज़्यादा शामिल कर देते हैं, चिकन कम होता है तो फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर जी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं जी अपने चूल्हे की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार से चिकन पुलाव। पहले हमने ऑयल शामिल किया है, इसी में खड़े मसाले शामिल किए हैं। जब ये हल्के सा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जी मैं जल्दी-जल्दी बना रही थी, यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि ऑयल काफ़ी है, थोड़ा-सा कम लगे है तो मैंने इसमें और शामिल कर दिए। तो यहाँ पर जी मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी, ये इतना स्पीड से काम हो नहीं रहा जैसा आपको नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही टाइम लगा था पुलाव बनाने में, क्योंकि इस तरह के जो काम होते हैं ना वो बहुत तसल्ली के साथ आराम से मैं करती हूँ। और साथ-साथ किचन को भी साफ़ करना पड़ता है, नीट क्लीन रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना किचन में काम करते हुए इधर-उधर जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो बिल्कुल भी मैं साथ-साथ समेट लेती हूँ, बर्तन वग़ैरह हों वो भी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी प्याज़ जो से वो ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। तो लहसुन की जैसे ही वो स्मेल सी ख़त्म होगी, हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची शामिल करेंगे। बस सिंपल तरीके से जैसे चिकन पुलाव बनता है वैसे ही बना रही हूँ। और इसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर कवर लगा देंगे, ठीक है, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिकन जो है ना इसके मैं पीसेस छोटे नहीं किए थे, तो बड़े-बड़े पीस थे, ये इसको गलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो बर्तन हो चुके थे मैं इसको जल्दी-जल्दी वॉश कर लूँगी। तो इस तरीके से जो है ना किचन साफ़-सुथरा रहेगा। और लास्ट में जब आप खाना वगैरह बना चुके ना तो आपका बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं लगता, ठीक है। कम बर्तन होते हैं तो आप आराम से जो है किचन को साफ़ कर सकती हैं। अगर ये भी बर्तन पड़े रहें साथ में खाने के बाद भी बर्तन उठ जाते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किल हो जाता है किचन को समेटना। तो साथ-साथ मैं कुकिंग करती हूँ और साथ में अपने बाकी जो किचन के काम होते हैं वो भी निपटा लेती हूँ। यहाँ पर जी हमने थोड़ी-सी धरा मिर्च शामिल किया है, ठीक है, हाफ़ स्पून, ठीक है, आधा खाने का चम्मच। इसके साथ जी हमने ज़ीरा और सूखा धनिया वो भी शामिल कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिए था मैं लेके आई थी मार्केट से, ये ट्राई करने के लिए मैं लेकर आई थी पुलाव बिरयानी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका मैंने इस्तेमाल किया तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आया था। तो यहाँ पर देखें मैं किचन को भी साथ-साथ साफ़ कर लेती हूँ और सिंक में तो बिल्कुल भी बर्तन मेरे जमा नहीं हुए पड़े रहते, मैं साथ-साथ इसको भी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी तकरीबन जो है चिकन वो फ्राई हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे और फिर हम इसके साथ नमक भी चेक कर लेंगे कि नमक कम तो नहीं है। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे और जब पानी के अंदर अच्छे सा बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें जो हमने भिगो के रखे होते हैं चावल वो हम शामिल कर देंगे। अच्छा, चावल जब आप डाल लेंगी ना इसके पानी के अंदर, ठीक है, तो आपने ज़्यादा इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि उससे चावल बहुत टूट जाते हैं और बिल्कुल भी खिले-खिले नहीं बनते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि चावल बिल्कुल साबुत रहे तो आपने इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। बस ये हमने इसको 5-10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था और यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार से चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम जी यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे। और यहाँ पर जी मैंने खाना वगैरह प्लेट्स वगैरह सब सेट कर दी थी और बस सबको सर्व करेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन बना था। तो चिकन क्योंकि हमने चिकन पुलाव रात में बनाया था तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर ग्रीन टी भी बना ली थी। तो कैसी लगी आपको आज की मेरे ये वीडियो और ये व्लॉग?
उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।